अब आप अगर समझे कि ये रूल्स बेसिकली आ क्यों रहे हैं, तो सबसे पहला तो ये कि स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ चुकी है। जो भी जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस पहले आती थी, अब उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं। और टीयू म्यूनिख में ऑब्वियसली क्योंकि नंबर 1 यूनिवर्सिटी कंसीडर होती है, तो बहुत से स्टूडेंट इसमें पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड थे और कंपटीशन बहुत हाई रहता था और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आती थी। इसी वजह से टीयू म्यूनिख ने अब एक तो एप्लीकेशन को लिमिटेड करने के लिए अपना जो फी है वो भी इंप्लीमेंट कर दी, और साथ ही साथ अब ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज्यादा आने लग गए इन कोर्सेज में, आपको रिसर्च फैसिलिटीज दी जाती है, आपको बहुत चीजें दी जाती हैं जब आप मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री यहाँ पर कर रहे हो, तो एक अच्छी खासी कॉस्ट है जो कि यूनिवर्सिटी को बियर करनी पड़ती है। लेकिन लकली इस टीयू म्यूनिख के अलावा और बादन-वुर्टेनबर्ग के अलावा स्टिल जर्मनी के जितने भी बाकी प्रोविंसेस हैं, और अच्छे खासे प्रोविंसेस हैं जिनमें अच्छी खासी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब यूनिवर्सिटीज विदाउट फी आपको टिल 2025 में भी जो विंटर इनटेक इनका आ रहा है उसमें एडमिशन ऑफर कर रही है। ये चीज कब तक ऐसे रहती है ये कोई भी नहीं कह सकता। हो सकता है कि विंटर इनटेक में फ्री रखें, अगले जो नेक्स्ट ईयर समर इनटेक में उसमें ये लोग फी इंप्लीमेंट कर दें, तो यू नेवर नो। क्योंकि जब बादन-वुर्टेनबर्ग के सूबे में फी इंट्रोड्यूस की गई थी, किसी को आइडिया नहीं था कि यहाँ पर भी फी लगाने वाले हैं, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इसी तरह टीयू म्यूनिख के बारे में भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एकदम से यूनिवर्सिटी इतनी भारी भरकम फीस यहाँ पर ले आएगी। इसी तरह अभी 2025 में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उन सबकी तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई कि यहाँ पर फी लग रही है। दैट्स व्हाई अभी बहुत आइडियल टाइम है कि आप अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन हो जाते हैं, अदर देन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज मैंने कही, तो आपको कोई भी ट्यूशन फी नहीं पे करनी पड़ रही और बहुत सस्ते में आपकी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी।